गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अपील के बारे में। सीपीसी में जो ये चैप्टर है स्टार्ट होता है 372 से। आवाज आ रही है सभी को? देखिए यस अपील मैम, आ वाला रही है। पोर्शन है आपका, एक चेक कर लूं। अपील है सीपीसी में जो बताई गई है, इसमें सेक्शंस लिखिएगा याद से। 372 से ये स्टार्ट होता है और जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। इसका मतलब है जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना। देखिए अपील कैसी चीज है कि ये हमारी सुविधा के लिए है। सुविधा भी कब? जब आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है और जहां पर अपील की जानी जरूरी है। मतलब यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि किसी भी नो अपील शेल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय बाय दिस कोर्ट बाय एनी अदर लॉस फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जहां पर अपील की जा सकती है, जहां पर किसी भी निर्णय मतलब जजमेंट और किसी भी ऑर्डर से कोई अपील इस संहिता द्वारा अगर उसे बोला गया है कि हाँ उस पर्टिकुलर ऑर्डर में या उस पर्टिकुलर जजमेंट के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं तो ही अपील एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। परंतु पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित अभियुक्त को दोष मुक्त करने वाले या कम अपराध के लिए दोष सिद्ध करने वाले अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा और ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें ऐसे न्यायालय की दोष सिद्धि के बारे में मामूली तौर पर अपील की जा सकती है। जहां पर किसी तरह का कोई कंपनसेशन से रिलेटेड है वहां पर इस तरह की अपील फाइल की जा सकती है। अब जो 73 है, अपील from orders requiring security or refusal to accept or rejection, surety for keeping peace और good behavior। ये कल 360 अगर पढ़ा है, ध्यान दिया हो, परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभू स्वीकार करने से इनकार करने या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। यहाँ पर देखिए अपील को लेकर कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, कुछ ऐसी वो चीजें मेंशन की गई हैं जहाँ पर ये बताया गया है कि किस किस कंडीशन में किस किस तरह की अपील की जा सकती है। जैसे कि जिसे परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति देने के लिए धारा 117 के अधीन आदेश दिया गया है, अथवा जो धारा 121 के अधीन प्रतिभू स्वीकार करने से या इनकार करने से या अस्वीकार करने वाले किसी आदेश से व्यतीत है, सेशन न्यायालय में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति सदाचार की प्रतिभूति देकर अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की सिक्योरिटी देने का इच्छुक है, देना चाहता है और उसके उस ऑर्डर के अगेंस्ट उसकी सिक्योरिटी को रिफ्यूज कर दिया गया है तो उसके अगेंस्ट वो अपील कर सकता है। क्योंकि ये हर केस में नहीं हो सकता जहां पर इस तरह की नीड है या इस तरह की प्रोविजन है कि जहां पर एक होता है, आप लोग शायद इस चीज को समझे हैं या नहीं, आई डोंट नो। प्रतिभूति का मतलब होता है सिक्योरिटी बॉन्ड ले लेना और परिशांति कायम रखना मतलब आप आपके कंडक्ट को जो वेल कंडक्ट है उसे मेंटेन करेंगे तो ही उस बिहाफ पर ही छोड़ा जाता है। जैसे कल हमने प्रोबेशन पढ़ा था तो यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा कि प्रोबेशन में भी क्या सुना था आपने कि भाई बदसरना पर छोड़ देना है ना। तो क्या कि उस पर्टिकुलर चीजों के लिए आपको समझाइश देकर छोड़ना, समझाइश के साथ हो सकता है प्रतिभूति मीन्स बॉन्ड साइन करवाना या सिक्योरिटी ले लेना। और उस सिक्योरिटी में जैसे कि मान लीजिए कि किसी तरह का ऑर्डर हुआ है और कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप जाकर 373 में अपील में जा सकते हैं। अपील्स फ्रॉम कन्विक्शंस, दोष सिद्धि से अपील, दोष सिद्ध किया जा चुका है व्यक्ति, ये वहां के लिए है। कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण आरंभिक दांडिक आधिकारिकता, इसका इंग्लिश पढ़ लेना, प्रयोग के लिए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। सेशन का कहाँ करेगा? यहाँ सीक्वेंस आप देखिए, एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की अपील कहाँ होगी?
सुप्रीम कोर्ट में, एनी पर्सन कन्विक्टेड और ट्रायल हेल्ड बाय सेशन जज और एन एडिशनल सेशन जज, एसीजी के थ्रू, या तो एसीजे से हुआ है या सेशन जज से हुआ है, on a trial held by any other court in which a sanction of imprisonment for more than 7 years. यहाँ स्पेसिफिक मेंशन कर दिया गया है कि जो पनिशमेंट होगा वो 7 साल से ज्यादा का है, has been passed against him or against any other person convicted at the same trial may appeal to the high court. means यहाँ सेशन और एडिशनल सेशन एसजे की अगेंस्ट जो अपील होगी 7 साल से ज्यादा के लिए, यहाँ इसका एक चार्ट बनेगा अजय, अर्शिया, जितने भी बच्चे हैं अभी क्लास में, आप लोग याद रखिए, इसका एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और यहाँ पर अपील का अगर आपको, वैसे बहुत सिंपल है, आई थिंक याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है कि हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी, एडीजे सॉरी सेशन की, और एडिशनल सेशन जज की कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी। Save is otherwise provided in subsection 2, any person convicted on a trial held by metropolitan magistrate or assistant session judge or magistrate of first class or second class, sanction under the section 325 or in respect of whom an order has been made or a sanction has been passed under section 360 by any magistrate may appeal to the court of session. कितना सिंपल है, 4 चीजें आपको याद रखनी है, हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में, सेशन और एडिशनल सेशन की हाई कोर्ट में, और इसके अलावा रेस्ट सेशन में। ठीक, सेशन से अगर आपकी खारिज होती है तो फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी। इसमें कुछ केस लिख लीजिए पहले। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जगदीश सिंह है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कहीं एक जगह से खारिज हुई है तो आप सेकंड अपील में कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। अब अगर हाई कोर्ट में आप जाते हैं तो यहाँ पर हाई कोर्ट उन सभी कारणों को मेंशन करेगा अगर वो उसमें कोई चेंजेस करता है तो। एक और लिखिए, अवतार सिंह वर्सेस भजन सिंह, 1998 का केस है ये। बहुत सारे केस मिलेंगे आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन के 374 के, और आप लोग इसके केस लॉस पढ़ेंगे। याद नहीं भी रहते हैं तो केस लॉस इसलिए आप आपकी रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे ताकि अपील का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें और केस लिख लीजिए 2-3, जगवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली और स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल वर्सेस बाबू चक्रवर्ती। मतलब प्रॉपर स्टोरी लाइन भी इसमें दिया है, आप लोग पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट भी आएगा और आपको समझ भी आएगा। फिर है 375, नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी। अब देखिए, कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर कि अक्यूज्ड, इसको हिंदी में बोलेंगे, कुछ मामलों में जब अभियुक्त मींस अक्यूज्ड दोषी होने का अभिवचन करे, जब तक वो गिल्टी पाया गया है अपील ना होना। देखिए क्या लिखा है इसमें क्लियरली कि नॉट विथ स्टैंडिंग anything contained in section 374 when an accused person has plead guilty and has been convicted on such plea there shall be no appeal। धारा 374 की किसी भी बात के हुए थे, मीन्स 374 में जो चीजें बता दी गई हैं उसके बाद भी जहां अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का अभिवचन किया है और ऐसे अभिवचन पर वह दोष सिद्ध किया गया है, उसने खुद ने इस चीज को माना है, उस कंडीशन में यदि दोष सिद्धि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है तो कोई अपील नहीं होगी, और यदि दोष सिद्धि सेशन न्यायालय या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई है तो अपील दंड के परिणाम व उसकी वैधता के बारे में हो सकती है, अन्यथा नहीं। दंड के परिणाम या उसकी वैधता। अब यहाँ पर इन्होंने तीनों चीजें मेंशन कर दी गई हैं, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एंड सेशन कोर्ट।
ठीक है। तो यहाँ पर उस कंडीशन में अपील नहीं होगा जहां व्यक्ति खुद ये मान लेता है किसी बात के होते भी, जहां भी व्यक्ति ने दोषी होने का अभिवचन स्वयं ने किया है, उस कंडीशन में यहाँ पर ये पर्टिकुलर उस कंडीशन में है। अब अगर मैं खुद ये बोलूं कि हाँ मैंने मर्डर किया है और मेरे ऊपर ट्रायल चलाया गया और मुझे पनिश किया गया और उसके बाद मैं खुद उसके लिए अपील में चली जाऊं, तो क्या ये पॉसिबल है? ये इसके लिए यहाँ पर इस चीज को क्लियरली बताया गया है। फिर 376 आपका है, ये बहुत ही अच्छा है, मींस इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किन मामलों में, जैसे कि हमने बोला कि हमें पता है कि हम किन मामलों में अपील कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे मामले भी हैं जिसमें हम अपील नहीं कर सकते, तो हमें वो भी जानकारी होनी चाहिए। नो अपील इन पिटी केसेस, छोटे मामलों में अपील का न होना। अब देखिए बहुत स्पेसिफिक इसमें दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए 6 माह से कम की सजा है, अपील में जाना मींस कोर्ट के पास केस का बर्डन करना है ना। अगर कुछ छोटे मामले हैं, जैसे हमने सीपीसी में भी देखा था कि उसमें भी उन्होंने मेंशन कर दिया था कि बहुत छोटे छोटे मामले हैं, छोटा अमाउंट है, तो उन मामलों में हम अपील में नहीं जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर पीटी केसेस जो होते हैं उनमें अपील में नहीं जाया जा सकता है। तो इसमें आप लोग इसका भी एक छोटा सा चार्ट बनाना, जो इसका ABCD दिया गया है इसकी एक छोटी सी सीक्वेंस लिख लीजिए। जैसे क्या लिखना है आपको, 6 मंथ से ज्यादा का नहीं हो, फिर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 3 माह से ज्यादा का नहीं हो, और जुर्माना कितना हो सकता है, 200 रुपए से ज्यादा का नहीं है। तो ऐसा इसका एक छोटा सा बहुत सिंपल सा है, रीड करोगे तो भी समझ आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्रिमिनल में हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, क्रिमिनल में आपको कितना दिमाग लगाना है कि चार्ज क्या लगा है, चार्ज लगाने के साथ कौन से सेक्शन में पनिश किया गया है। तो जब आप आईपीसी पढ़ते हैं देन आपको क्लियर हो चुका होता है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में कितना पनिशमेंट है। अब मान लीजिए 2 महीने 3 महीने की सजा है, तो 2 महीने 3 महीने की सजा के लिए हम अपील में नहीं चले जाएंगे। 200-500 रुपए का अगर हमारे पास जुर्माना हम पर लगाया गया है तो भी हम अपील में नहीं चले जाएंगे, है ना। तो यही एक पूरी की पूरी गाइडलाइन इसमें दी गई है कि कौन से ऐसे छोटे छोटे मामले होते हैं जिसमें हम अपील में नहीं जा सकते हैं। देन 377 अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सैंक्शन सेंटेंस। अब ये कब होगा, कोई बता सकता है मुझे? देखिए कई बार ये होता है कि राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील, सेंटेंस का मतलब यहाँ पर दंड से है, दंडादेश से है। उपधारा 2 में जैसा उपबंधित जिसके राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और किसी न्यायालय द्वारा किसी विचारण कोई भी ट्रायल में अगर कोई कन्विक्टेड किया गया है और उस मामले में लोक अभियोजक को दंडादेश की अपर्याप्तता, सिंपल सा यहाँ पर एक है, एन अपील अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ द ग्राउंड ऑफ इट्स इनएडिक्वेटेंसी, कि जहां पर जो दंड दिया जाना था, जैसे मान लीजिए कि आपका मर्डर का केस है, ट्रायल बहुत अच्छा चला है, उस ट्रायल के चलने के दौरान लोक अभियोजक मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पूरी तरह ये कोशिश की है कि व्यक्ति को फांसी मिले। ठीक हो सकता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो और उसमें पूरी तरह से प्रयास किए गए हों कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर के अंतर्गत व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट का दिया जाए। ठीक हो सकता है कि उस तरह की सारी एविडेंस हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद अगर उसे कैपिटल पनिशमेंट, ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पर उसे कैपिटल पनिशमेंट न दिया जाकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। अब यहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उस केस के रेफरेंस में ये लगता है कि नहीं, यहाँ पर ये पनिशमेंट अपर्याप्त है, क्योंकि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर का था, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को उसके बर्बरतापूर्ण कृत्य के लिए फांसी ही मिलनी चाहिए। तो यहाँ वह मींस स्टेट गवर्नमेंट उस सेंटेंस के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है। सेशन न्यायालय में यदि दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है और उच्च न्यायालय में यदि दंडादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, अपील उपस्थित करने का निर्देश दिया जा सकता है। इसका सेकंड पढ़ेंगे सब क्लॉज 2। यदि ऐसी दोष सिद्धि किसी ऐसे मामले में है जिसमें अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापित अधिनियम के द्वारा किया जा रहा है, तो वहां पर ये थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा इन चीजों को। यहाँ आपको जो सेंस था वो समझ आया कि कहां पर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कब किसी केस के अगेंस्ट में अपील में खुद जा सकती है। तो यहाँ पर अगर पनिशमेंट कम लगता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट खुद अपील में जा सकता है। अपील इन केस ऑफ एक्विटल, इसमें पहले एक दो केस लिख लीजिए भाई। 377 में बाबू सिंह वर्सेस रेशम पाल सिंह,
देखिए जो मैंने एग्जांपल दिया ये उसी से रिलेटेड है, बाबू सिंह वर्सेस रेशमपाल सिंह, 302 का इसमें केस था, मृत्यु दंडादेश किया गया था, जिसे अपील में उच्च न्यायालय में क्या कर दिया, जैसे कि मान लीजिए उसको मृत्यु दंडादेश दिया गया, उसने अपील की, अपील में व्यक्ति गया, अपील में उसके मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया, फिर राज्य ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टेट कहाँ गई अपील में, सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, इसलिए यहाँ पर मृत्यु दंडादेश दिया जाना उचित है, उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, एक और चीज इसमें, एक कंडीशन और है अपील के लिए, अपील इन केस ऑफ इक्विटल, दोष मुक्ति की दशा में अपील। देखिए अब जैसा कि इसमें बताया गया है, जिला मजिस्ट्रेट किसी मामले में लोक अभियोजक को किसी संज्ञेय और अजमानती अपराध के बाबत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति में आदेश में से सेशन न्यायालय में अपील उपस्थित करने का निर्देश दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में इन एनी केस डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, किसको डायरेक्ट किया गया है, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब यहाँ पर भी इनडायरेक्टली अपील में कौन आया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन आया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस स्टेट, to present an appeal to the court of session from an order of acquittal passed by magistrate in respect of a cognizable and non cognizable bailable offense, non bailable offense में जहां पर की बेल नहीं दिया जाना चाहिए, वहां पर अगर किसी भी अजमानती अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर किसी व्यक्ति को दोष मुक्ति किया गया है, तो यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसमें अपील में जा सकता है। राज्य सरकार किसी मामले में लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के मूल या अपील आदेश के अंतर्गत नहीं आता है। पुनरीक्षण में सेशन न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश से उच्च न्यायालय में अपील उपस्थित करने का निर्देश दे सकेगा। ठीक है, तो इफ सच एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास्ड इन एनी केस इन विच द ऑफेंस हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय द दिल्ली स्पेशल, हाँ, दिल्ली स्पेशल स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, यहाँ पर स्पेसिफिक इन चीजों को मेंशन किया गया है कि दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल एक्ट है, और इसमें ए पढ़ेंगे, दोष मुक्ति के लिए ऐसे आदेश जो कि संज्ञेय और अजमानती हैं, तो वहां पर मजिस्ट्रेट द्वारा अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है तो सेशन न्यायालय में, मतलब यहाँ पर इसकी भी एक प्रॉपर आपको लिस्ट बनानी है, एक प्रॉपर चार्ट बनाना है कि किसके लिए कहाँ अपील की जाएगी, कब। यहाँ ये सिंपली क्लियर है कि अपील करने वाला स्टेट गवर्नमेंट है या पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। क्यों? क्योंकि अगर दोष मुक्ति किया गया है और ये लगता है कि नहीं यहाँ दोष सिद्धि होना चाहिए था, मीन्स व्यक्ति ने अपराध किया है पर किसी कारण से, या अगर लगता है कि नहीं यहाँ पर उस व्यक्ति, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ना बाबू सिंह वर्सेस रेशमपाल वाले केस में, इसी तरह से यहाँ पर अगर किसी को एक्विटल कर दिया गया है तो अब यहाँ पर उसके कारण और परिणाम को देखते हुए लगता है कि नहीं यहाँ पर उसे दोष सिद्ध किया जाना चाहिए था, तो यहाँ उसमें अपील में जाया जा सकता है। इसमें केस लिखिए, स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस देवी सिंह। एक चीज इसमें क्लियर कर दूं, इस केस में क्लियर हुआ है कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ठीक, अब अगर उसे लगता है कि भाई मुझे अपील में जाना है, मतलब मान लीजिए उनके हैंड का वो केस है, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए कोई ऑर्डर या जजमेंट के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है? आई विल रिपीट, कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर खुद पर्सनली किसी केस में किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर या जजमेंट के अगेंस्ट केस फाइल, अपील फाइल कर सकता है? नहीं। यहाँ पर सरकार की, मतलब राज्य सरकार की परमिशन, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर वो इस तरह की कोई भी अपील स्टेट की तरफ से या एपीपी की या पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से फाइल नहीं की जा सकती है। इसके रेफरेंस में केस जो मैंने अभी नाम लिखा बोला था, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस देवी सिंह,
यहाँ पर स्टेट का परमिशन मस्ट है। इसी तरह क्या कोई नया प्रश्न मीन्स कोई नया क्वेश्चन अराइज होता है तो क्या उसका भी निश्चय किया जा सकता है? तो यस, किया जा सकता है। एक और केस इसमें लिखिए, जे मर्चेंट वर्सेस SN चतुर्वेदी, 2005 का है ये। देखिए एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, आप लोग जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, आपको कोई भी टीचर पढ़ाता है, आप लोग वो चीजें सुनते हैं, सेम डेट में अगर आप उस सेक्शन को प्रॉपर रीड करें और उसके कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें और लिख लें तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। डोंट थिंक CPC CRPC ये चीजें इजी हैं और एक बार सुनने या पढ़ने में याद हो जाए। इसका प्रॉपर आप लोग चार्ट बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, चीजों को हाईलाइट करेंगे, तब जाकर आपको ये चीजें दिमाग में बैठेंगी और परमानेंट टिकेंगी, है ना, कि दिमाग में आपके रहेंगी कि हाँ भाई अपील के ये प्रोविजंस थे। टाइम कम है इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, पर आपको यहाँ ये देखना है कि जिस दिन जो सेक्शन आपको पढ़ाया गया है उस दिन आप उस सेक्शन को रिपीट करें, रिवाइज करें। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम, नहीं है। अब मैम ये हेलो, हाँ बोलो बेटा। मैम 372 थोड़ा सा बता दो मुझे। कौन सा बेटा? 372 मैम। एक देखो सिंपल ही है ये, इसका जो मतलब होता है ना, ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ प्रोविजन आपको बता दिए गए हैं कि सिर्फ इन्हीं मामलों में अपील होगी। जैसे अभी हमने देखा कि ये वाला देखो, इसको इससे कंपेयर करो, नो अपील इन पिटी केसेस, तो मतलब यहाँ पर बता दिया गया, इन्होंने हमको गाइडलाइन दे दी कि इन केसेस में अपील नहीं होगी, ठीक। इसी तरह 372 में क्या बोला गया? नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। अगर कोई प्रोविजन ही नहीं है, प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? उपबंधित किए जाने का मतलब क्या होता है कि अगर CRPC में या किसी भी एक्ट में कोई प्रोविजन ऐसा है जिसके मामले में आप अपील में नहीं जा सकते हैं, मीन्स आप नहीं जा सकते हैं। नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, जब तक कि वह उपबंधित नहीं है। अगर उसको कहीं न कहीं मेंशन कर दिया गया है, जैसे मान लीजिए 3 साल से ज्यादा का केस है और हम अपील में जा सकते हैं, कैसे? मैंने ये कहां से बोला, क्यों बोला मैंने ऐसा कि हम अपील में जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये प्रोविजन है। अब अगर मैं बोलूं कि 1 महीने की सजा है और मुझे अपील में जाना है, तो ये प्रोविजन ही नहीं है, मीन्स मैं अपील में नहीं जा सकती। क्लियर? मतलब यहाँ पर ये क्लियर है कि अगर आप अपील में जाना है, मीन्स क्या ये प्रोविजन है, क्या हमें इस तरह की फैसिलिटी है, प्रोवाइड की गई है। अगर ये कोई प्रोविजन कहीं भी मेंशन किया गया है, देन आई कैन गो, मैं यहाँ जा सकती हूँ। बट अगर उसका कहीं प्रोविजन ही नहीं है और मैं सोचूं कि मैं अपील में चली जाऊं, तो क्या होगा? मेरी अपील खारिज हो जाएगी, कोर्ट उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, लेगा ही नहीं, है ना। जैसे हमने CPC में भी पढ़ा था कि मान लीजिए बहुत कम अमाउंट है, 1000 रुपए की रिकवरी है और मैं चाहूँ कि 1000 की रिकवरी नहीं हो रही है मेरी और मैं अपील में चली जाऊं, तो क्या ये पॉसिबल है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये उपबंध इस तरह के प्रोविजंस प्रोवाइडेड नहीं है। क्लियर? यस मैडम, क्लियर। आप अपील में वहीं जा सकते हैं जहां उसके संबंध में प्रोविजन है। 1 महीने की सजा के लिए मैं सोचूं कि मैं अपील में चली जाऊं, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों? क्योंकि इस तरह की प्रोविजन ही नहीं है, हमें इस तरह की सुविधाएं नहीं प्रोवाइड की गई हैं। और उसके पीछे देखिए एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ, रीजन यहाँ पर क्या है कि हम अगर अपील में जाते हैं तो कब जाना चाहिए? जब हमें लगता है कि यहाँ अन्याय हुआ है, जहां पर कि जस्टिस नहीं हुआ है, या हम उस तरह से कोई क्राइम हमने नहीं किया है, हमारे साथ गलत हुआ है, तो हम अपील में जाएंगे। पिटी केसेस के लिए क्यों मना किया गया? यहाँ पर हमने देखा क्यों डिनाई किया गया कि आप अपील में नहीं जाएंगे। ऑलरेडी हमारे यहाँ केसेस का इतना पेंडेंसी है, और अगर हर छोटी बड़ी चीज के लिए हम इतना लंबा प्रोसीजर चलाएंगे, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा केस है 6-8 महीने आराम से चलता है, अब वो उतना चला, उसके बाद हम अपील में चले जाएं, देन फिर अपील चले 6-8 महीने, देन फिर हम अपील में चले जाएं, फिर मतलब यहाँ आपको जजमेंट कब मिलेगा? आप तो हर एक चीज से अनसेटिस्फाइड कहकर आप अपील में चले जाएंगे, और जब आप अपील में चले जाएंगे देन डेफिनेटली क्या होगा कि यहाँ पेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो अपील हमारे फेवर के लिए है, हमारे एक तरह की सुविधा है, वो इस तरह से दी गई है कि वो हमारे लिए एक फेयर जस्टिस के काम आ सके, ना कि पेंडेंसी बढ़ाए कोर्ट की। ठीक है। अब जैसे
मैंने कहा कि यहाँ गवर्नमेंट भी जा सकता है अपील में। क्यों चला जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही अपराधियों को सजा दिलाना। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसमें ऐसा लगता है कि इसमें इतनी सजा होनी चाहिए थी, या ये अपराधी है, या जब ट्रायल चला या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तब ये क्लियर हुआ कि हाँ इस व्यक्ति ने क्राइम किया है, उसके बावजूद अगर उसे सजा कम मिलती है या उसे सजा मिलती ही नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर सरकार भी उस व्यक्ति के अगेंस्ट जाएगा अपील में। ठीक है, जैसे हमने देखा। अब फिर से जैसे है अपील अगेंस्ट कन्विक्टेड बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। अब अगर किसी व्यक्ति को कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील, जहां पर कि आपको हाई कोर्ट ने कन्विक्टेड किया है, वहां पर भी अपील फाइल की जाएगी। कहां की जाएगी? बहुत सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट में। बट यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि किस केस में? मृत्यु, आजीवन कारावास और 10 साल की सजा, कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 ईयर्स। ठीक है, इसमें केस का नाम लिखेंगे M.A. अब्दुल वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। मैम यस मैम, अगर स्टेट जा सकता है अपील के लिए तो मैम परमिशन किससे लेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर? फिर से बोलो। अगर स्टेट जा सकता है, हाँ मैम अगर स्टेट जा सकता है अपील के लिए तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर परमिशन किससे लेगा? अरे स्टेट जा सकता है मतलब स्टेट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो एक ही है ना बेटा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मतलब क्या है आपका? हाँ तो मैम वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो किसका है? स्टेट का ही है। मतलब परमिशन यहाँ पर एक प्रोसीजर है। सिंपल सी इस चीज को ऐसे समझिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसका है जी? सरकार का। मतलब सरकार ने ही उसे अपॉइंट किया है। यहाँ पर एक प्रोसीजर है जिससे आपको फॉलो करना है। मींस आपको परमिशन लेनी है कि अब अगर मैंने बोला है कि मुझे यहाँ पर परमिशन, मुझे यहाँ पर अपील में जाना है, तो यहाँ पर आपको अपील के लिए परमिशन लेने की जरूरत है ना। तो यहाँ पर वो व्यक्ति वहीं से है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी नहीं होता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेम होते हैं, जरूरी नहीं है। एक केस को अगर किसी ने चलाया, हो सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपील में कोई और पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपीयर हो सकता है। यहाँ ये जो 379 है, इसे आप कैसे देखेंगे? 3 चीजें इसमें मेंशन करनी है आपको। जो पनिशमेंट है पहले तो वो, फिर किसके थ्रू हुआ है जजमेंट? हाई कोर्ट के थ्रू हुआ है। और अपील में कहाँ जाना है? सुप्रीम कोर्ट में जाना है। बट पनिशमेंट कितना है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी और मोर देन 10 ईयर्स। फिर है 380 स्पेशल राइट टू अपील इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे केस भी हैं, कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार दिया गया है जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही विचारण में दोष सिद्ध किए जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों में से किसी के बारे में अपीलीय निर्णय का आदेश पारित किया जाता है, तब ऐसे विचारण में दोष सिद्ध किए गए सब व्यक्तियों को उनमें से किसी को भी अपील का अधिकार होगा। एक ही तरह का क्राइम है, सभी ने मिलकर किया है, एक व्यक्ति ने अपील लगाया, उसके फेवर में हुआ, तो अब यहाँ पर सभी को उस तरह का अपील लगाने का राइट होगा। अब 381 अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हर्ड। सेशन न्यायालय में की गई अपील कैसे सुनी जाएगी? तो यहाँ पर सिंपल अपील का एक अर्जी लगाया जाता है, जैसे कि 382 में आप दे सकते हैं पिटिशन ऑफ अपील। एक अर्जी लगाया जाएगा और उस अपील में यहाँ बताया जाएगा और उसमें सेशन न्यायालय को जो भी अपील सेशन या अपर सेशन द्वारा सुनी जाएगी, परंतु सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए ट्रायल में कोई कन्विक्टेड अगर है तो उसके अगेंस्ट में जो अपील लगाई जाएगी वह किसके द्वारा लगाई जाएगी? कौन सुनेगा उसको? अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, ये सब चीजें आपको याद हुई है या नहीं कि मजिस्ट्रेट की जो वो है हायर सी है, वो आप लोगों को याद है या नहीं है? अजय, मैंने कुछ पूछा, किसी को याद है या नहीं है कि ये जो सीक्वेंस है जजेस का, कितनों को याद है? कोई बता सकता है मुझे? नंदिता? अरे आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है मैम, वो अनम्यूट करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ओके। हाँ मैम, थोड़ा सा मतलब याद रहता है पढ़ते पढ़ते, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। इसको पहले, सबसे पहले अगर सीआरपीसी आप लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इसको रट डालो आज ही के आज।
अगर आपको ये याद नहीं है आप बार बार कंफ्यूज होगे। ये मुझे क्यों लगा अभी, क्योंकि शायद मैम आपको मुझे वो याद है नहीं मैम 25 तक किया है मैंने। ना। याद करने का मेरा मतलब है आपको ये सीक्वेंस ऊपर से नीचे तक वाला सीक्वेंस याद होना चाहिए। सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सीजेएम, जेएमएफसी, एडिशनल जज, और जो सीक्वेंस पूरा है हमारा वो पूरा का पूरा। मेजर तो 5 ही हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ना, मतलब आपका सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशन जज और सेशन जज, और इसके प्रॉपर फिर इसमें स्पेशल जज का अलग है। मतलब आपको इसकी पूरी सीक्वेंस आपको याद करनी है। जब तक ये सीक्वेंस याद नहीं करोगे अपील वाला पोर्शन आपका कवर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी 338 आप देखिए क्या बोला है इसमें। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का क्या होगा, देखिए, प्रोवाइडेड दैट एन अपील अगेंस्ट एंड कन्विक्टेड ऑन ट्रायल हेल्ड बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास मे बी हर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ एनी असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज किसकी सुनेगा, सेकंड क्लास की सुनेगा। और कौन सुन सकता है, सीजेएम। सीजेएम होते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जो कि हर चीज डिसाइड करते हैं। जैसे कि अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो डिसाइड करते हैं कि किस किस को कौन कौन सा थाना दिया जाएगा, मींस ज्यूरिस्डिक्शन दिया जाना, पूरे छोटी छोटी चीजों को देखना। मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं बहुत सारी चीजों को वॉच करते हैं और यहाँ पर इनके द्वारा सुना जाएगा। फिर एक ये देखिए सेकंड वाले में, एन एडिशनल सेशन जज, assistant session judge or chief judicial magistrate shall hear only such appeals as the session judge of the division may be general or special order। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है, ये जो स्टार्टिंग में बोला ना आपने दीपक 35 वाला, इसको पहले रट डालो आप लोग। क्योंकि क्या होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और आपके जो असिस्टेंट है, एडिशनल है, इन सब में जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को पहले दूर कर लेना। ये मेरा दोनों के लिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आप लोगों को हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ये याद होना चाहिए। मैं अगर बोलूं कि द्वितीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, मैम याद कर लिया है हमने पहले से। आवाज आ रही है? यस मैम याद किया है हमने ये। हाँ, ये सबको याद रखना है ना, अगर अच्छी बात है, अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है। तो यहाँ पर 381 और 382 ये बताता है हमें कि पिटिशन ऑफ अपील। तो कैसा होगा, सिंपल सा होगा, एक प्लीडर उपस्थित करेगा और लिखित रूप में दी जाएगी। डेफिनेटली हम लोग अगर अपील लगाते हैं, पिटिशन लगाते हैं, तो एवरी अपील शेल मेड इन द, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर अपील हमेशा कैसे होगी, राइटिंग में ही होगी, लिखित रूप से एक अर्जी दी जाएगी। और फिर कई बार ये होता है प्रोसीजर व्हेन अपीलेंट इन जेल। हमारे पास 3 मिनट बचे हैं। जब अपीलार्थी जेल में है तो वह अपनी अपील की अर्जी और उसके साथ वाली प्रतिलिपियों को जेल के बाहर साधक अधिकारों को दे सकता है, और ऐसी अर्जी प्रतिलिपियां समुचित अपील न्यायालय को भेजी जा सकती हैं। अगर मान लीजिए कि कोई एक्यूज है, वो जेल में है, तो अब उसे अपील करना है, तो वो वहां से क्या करेगा, जेल का जो आपका अधिकारी है उसके द्वारा कर सकता है। अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना, समरी डिसमिसल ऑफ अपील। अभी थोड़ा बड़ा सेक्शन है, 2 सेक्शन और बाकी हैं, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। 2-3 सेक्शन बाकी हैं, अभी टाइम ओवर हो गया है।